हेलो, क्लास 7th के थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज डिस्कस करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स. बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल. सेकेंड, Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Answer the following questions. A part, which part of the black sheep have wool? तो वो sheep, जो sheep की skin है, जहाँ पे hair है, वही part है जहाँ पे वूल होती है. तो इसका आंसर आप लिखोगे कि द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैज़ वूल इन द ब्लैक शीप. बी पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स वाइट कलर्ड हेयर. वाइट कलर्ड हेयर. फ्लीस क्या है? हेयर. वाइट फ्लीस मतलब वाइट कलर्ड हेयर. सिंपल क्वेश्चन. सिल्क वर्म इज ए कैटरपिलर, बी अ लावा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आई पार्ट ए, सेकेंड पार्ट बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉ बी. तो सिल्कवर्म इज बोथ ए एंड बी, कैटरपिलर एंड लावा. तीनों का नाम सेम है. लावा, कैटरपिलर, सिल्कवर्म सेम स्टेज को बताते हैं. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल. या कैमल, गोट, वूली डॉग. फोर्थ पार्ट, वूली डॉग डज नॉट यील्ड वूल. तो इस सब का मैं यहाँ पे हाईलाइट करती रहती हूँ. सेकेंड का सेकेंड, थर्ड आंसर बोथ ए एंड बी. थर्ड पार्ट, फोर्थ, वूली डॉग. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स. व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स. तो स्टार्ट हमने किया है रियरिंग. द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, केयरिंग, हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है, लिख सकते हो. रियरिंग इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, हैंडलिंग एंड केयरिंग and breeding. Handling, caring, feeding, breeding of animals is called rearing. Next है shearing. Shearing is the process of removing of fleece or hair from the sheep along the thin layer of skin. Shearing. सेरिकल्चर. सेरिकल्चर हमें पता है द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. ये इंपॉर्टेंट है. अगर तुम ये नहीं लिखोगे फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, वो गलत हो जाएगा. रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. Given below is a sequence of step in the processing of wool. Which are the missing steps? Add them. फिफ्थ क्वेश्चन, shearing. shearing के बाद आएगा scouring. scouring के बाद है sorting, लिखा हुआ है उसने. sorting के बाद है picking out of burr. लास्ट क्या है? कलरिंग. कलरिंग के बाद तुम वीविंग भी लिख सकते हो अगर ज़्यादा ब्लैंक्स हैं. उसकी डाइंग, कलरिंग, डाइंग कर दी, कलरिंग कर दी, वीविंग कर दी. लास्ट प्रोसेस. सिक्स्थ क्वेश्चन, मेक स्केच ऑफ द 2 stages in the life history of silk moth which are directly related to the production of silk. तो हम क्या लिखेंगे? क्या बनाओगे तुम? सिल्क से 2 stages दिखाने हैं. तो सिल्क मॉथ से सीधा प्यूपा, जो कुकून बन रहा है प्यूपा का, वो दिखाओगे. ये सबसे टॉप पे जो बना हुआ है, किधर, यहाँ पे तुम ये अडल्ट दिखाओगे और उससे सीधा कुकून दिखा दोगे. अगर 2 स्टेज दिखाना है सिल्क वर्म से, या फिर अडल्ट मत दिखाओ, सीधा सिल्क वर्म से कुकून बना दो कि ये सिल्क वर्म से कुकून बन गया 2 स्टेज में. नहीं तो अगर एक फुल फ्लो चार्ट बनाना है, फुल फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Out of the following, which are the 2 terms related to silk production? Sericulture, floriculture, moriculture, apiculture, silviculture. तो क्या है? Which of the 2 terms are related to silk? Sericulture and moriculture. ठीक है, सेरिकल्चर भी रिलेटेड टू सिल्क. मॉरिकल्चर इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सिल्क. अगर तुमको पूछना है कि मॉरिकल्चर क्या होता है, तो मॉरिकल्चर जब हम रॉ सिल्क को लेते हैं और उसकी पूरी वो करते हैं, मतलब सेरिकल्चर को अगर हम एक्सपैंड कर दें, उसको और प्रोफाउंड बना दें, और ज़्यादा प्रोसेसेस ऐड कर दें, तो सेरिकल्चर, तो उसको मॉरिकल्चर बोलेंगे. जो सेरिकल्चर है वो एक्चुअली डिपेंडेंट है मॉरिकल्चर पे. तो मॉरिकल्चर वैसे क्या है सिंपल भाषा में, तो जो मलबेरी ट्रीज़ हैं उनकी रियरिंग, उनकी ग्रोथ इज़ मॉरिकल्चर. लेकिन हम ऐसे बोलते हैं मॉरिकल्चर में हम सेरिकल्चर भी ऐड कर देते हैं अगर हम उसको ज़्यादा प्रोफाउंड दिखाएं. लेकिन सेरिकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन मॉरिकल्चर. अगर देयर इज़ नो मॉरिकल्चर तो सेरिकल्चर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सेरिकल्चर में सेरिकल्चर यानी कल्चरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क, और मॉरिकल्चर इज़ कल्चरिंग ऑफ मलबेरी ट्रीज़, ताकि जो मलबेरी लीव्स मिले जिससे सिल्क वर्म वो खा पाएँ, उसको मॉरिकल्चर कहते हैं. अगर सारे सुनने हैं, फ्लोरिकल्चर इज़ फ्लावरिंग, जो फ्लावर प्लांट्स है उनकी कल्चरिंग. एपीकल्चर इज़ बीज की कल्चरिंग. लास्ट क्या लिखा हुआ है?
सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर इज बीज की, सिल्वीकल्चर इज ट्रीज की cultivation. Hint, silk production involves this, and scientific name of mulberry is Morus alba, तो Morus alba से मॉरिकल्चर आ गया. अगर और इजी याद रखना है तो एम से मलबेरी, एम से मॉरिकल्चर, तो उस वे में भी हम याद कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2. कॉलम 1 का है स्काउरिंग, मलबेरी लीव्स, या कोकून, यील्ड, सिल्क फाइबर, वूल यील्डिंग एनिमल, फूड ऑफ सिल्क, रीलिंग, क्लीनिंग. तो मलबेरी, तो पहले सबसे पहले क्या है स्काउरिंग. स्काउरिंग हमने पढ़ा था क्या होता है. स्काउरिंग इज क्लीनिंग का, वन का ई पार्ट, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, स्काउरिंग हो गया. सेकेंड मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स इज फूड ऑफ सिल्कवर्म, सी पार्ट. याक इज वूल यील्डिंग एनिमल, थर्ड पार्ट. कुकून इज यील्ड सिल्क फाइबर्स. तो इसका आंसर होगा 1 का ई पार्ट, सेकेंड का सी पार्ट, याक का थर्ड का बी पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट, डी पार्ट कुछ नहीं है, डी पार्ट ब्लैंक है. 9th क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन. यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड्स. मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगी, उसको यहाँ पे अपने आप लिख लेना. तो डाउन के अंदर हम स्टार्ट करें, तो डाउन में 1 थरो वॉशिंग. तो डाउन में थरो वॉशिंग क्या है, स्काउरिंग. स्काउरिंग नहीं है तो तुम लिखोगे सिर्फ स्काउर, SCOUR, स्काउर. सेकेंड है एनिमल फाइबर, सिल्क, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थर्ड का डी, फाइबर, FIBRE, थर्ड. अक्रॉस 1 कीप्स वार्म, वूल. its leaves are eaten by silkworm. सेकेंड मलबरी. उसके बाद क्या है, हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, कैटरपिलर. तो फिर से एक बारी, 1 का आंसर है स्काउर, सेकेंड का आंसर है सिल्क, थर्ड का आंसर है, ये पहले यहीं लिख लेना, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर. 1 कीप्स वार्म, वूल. इसका इट लीव्स आर ईटन, मलबरी. हैचेस फ्रॉम एग्स, कैटरपिलर. With this the chapter is finished. Thank you.